दोस्तों आप सभी का स्वागत है ज्ञान एकेडमिक क्लासेस में। हम लोग जो है जो सीरीज देख रहे थे क्विक रिवीजन सीरीज में, उसमें देखने वाले हैं आज पार्ट 3, जिसमें बात करेंगे वैदिक एज के बारे में, जो कि हम लोग देख चुके हैं क्या प्री हिस्टोरिकल, प्रोटो हिस्टोरिकल और तीसरा नंबर जो काल था क्या हिस्टोरिकल काल, जिसमें ये आता है क्या वैदिक काल। वैदिक काल में मेनली रूप से क्या है तो इसको दो भागों में बांटा गया है। एक ऋग वैदिक काल जिसका 1500 से लेकर 1000 बीसी, जबकि उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 बीसी। देखिए ये दो वर्ड आपको बार बार जो है अलग अलग जगह आपको देखने को मिलेगा। एक तो क्या बीसी और एडी, याद रखेंगे ये डेट डिनोट करने का ही माध्यम है। जो ईसा मसीह का जन्म था उनके पूर्व के जो भी समय थे उनको बीसी बिफोर क्राइस्ट और बाद के जो है एनो डेमनी जो है कहा जाता है, ईस्वी और ईसा पूर्व के नाम से। तो इनका जो डेट है क्या है, ऋग वैदिक काल 1500 से लेकर 1000, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600। एक मतभेद हम लोग को मिलता है आर्यों के आगमन के विषय से संबंधित जो है अलग अलग महानुभावों के द्वारा अलग अलग जानकारी दिया गया है, जिसमें सबसे प्रमुख है माना जाता है क्या मध्य एशिया। मध्य एशिया जो कि कहा गया है, किसने कहा है तो मैक्स मुलर ने, जो बोगसगोई अभिलेख से। जबकि बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इन्होंने उत्तरी ध्रुव कहा है, दयानंद सरस्वती ने तिब्बत कहा गया है, अविनाश चंद्र जो है सप्त सिंधु प्रदेश कहा। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण माना जाता है किसको, क्या आर्यों का आगमन कहां से हुआ तो मध्य एशिया से ही हुआ है कहा जाता है। आर्यों से रिलेटेड यहाँ पर जो देखने वाले हैं जो है थोड़ा सा हम लोग वेद के बारे में देख लेते हैं। सभी को पता होगा कि कितना वेद है, तो टोटल जो है कितना 4 वेद है, जिसमें पहला है ऋग्वेद, दूसरा नंबर में है क्या तो सामवेद, दूसरा क्या है सामवेद, तीसरा नंबर का जो वेद है यजुर्वेद, और चौथा है अथर्ववेद, चौथा नंबर क्या है अथर्ववेद। जब ऋग्वेद की रचना हुई उसको ऋग्वैदिक काल, और अन्य वेदों और उपनिषदों की रचना हुई उसको कहा जाता है क्या उत्तर वैदिक काल। इससे रिलेटेड एक चार्ट के रूप में देखते हैं जहां से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे सबसे पहले अगर बात करें तो वाचनकर्ता, ठीक है, सबसे पहला नंबर में देखें वाचनकर्ता या इसको पढ़ने वाले को क्या बोला जाता है, जिसमें ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद को पढ़ने वालों को कहा जाता है क्या होता। सामवेद को जो पढ़ने वाला है या इसका वाचन करता है उसको कहा जाता है उद्गाता, इसको क्या उद्गाता। यजुर्वेद को जो पढ़ने वाला है इसको कहा जाता है अधूर, और जो अथर्ववेद है उसको कहा जाता है क्या ब्रह्मा। ठीक है, ये याद रखेंगे, होता, उद्गाता, अधूर और ब्रह्मा। जबकि एक और क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है उपवेद से रिलेटेड, मतलब सभी का जो है एक एक उपवेद है, जिसमें अगर ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद का जो उपवेद है आयुर्वेद, इसका उपवेद है क्या है आयुर्वेद। जबकि सामवेद की बात करें तो इसका जो उपवेद है जिसका नाम है गंधर्ववेद। यजुर्वेद का उपवेद का नाम है धनुर्वेद, और अथर्ववेद का नाम है क्या है शिल्पवेद। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, इससे ब्राह्मण ग्रंथ एक पूछा जाता है ब्राह्मण ग्रंथ से रिलेटेड, क्योंकि सबका जो है ब्राह्मण ग्रंथ अलग अलग है। जिसमें अगर देखते हैं ऋग्वेद का है ऐत्रेय एवं कौस्तिकी, ऋग्वेद का है क्या है ऐत्रेय एवं कौस्तिकी। दूसरा नंबर देख रहे हैं सामवेद का जो है अगर बात करें तो पंचवीत, षड्वीस, जैमिनी और तांडव। और यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है तैत्रेय और शतपथ, और लास्ट अथर्ववेद का क्या है गोपथ। अगर बात करें थोड़ा सा ऋग्वेद में जो है देवताओं की स्तुति की जाती थी ऋचा एवं श्लोक को, उसको गायन के रूप में सामवेद में, यजुर्वेद में कर्म कांड, और यहाँ पर तंत्र मंत्र जादू टोना इस तरह से देखने को हमको मिलता है। यहाँ पर जो वैदिक काल में है ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की बात करें तो मेनली रूप से जो है ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल हम लोग जो समाज में जो है महिलाओं की स्थिति की बात करें या समाज में थोड़ा सा हम लोग गिरावट देखने को मिलता है। जैसे ऋग्वेद में जो है महिलाओं की स्थिति ज्यादा अच्छी थी तुलना सामवेद की, अपना उत्तर वैदिक ऋग्वैदिक काल की तुलना उत्तर वैदिक काल।
ठीक है। ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था जो प्रमुख रूप से जो है पशुपालन पर थी, जबकि उत्तर वैदिक काल 1000 में अतरंजी खेड़ा लोहा की खोज होने जाने के बाद जो है कृषि जो है प्रमुख अर्थव्यवस्था देखने को हमको मिलता है। ठीक है, इस तरह से जो है अलग अलग है, इससे रिलेटेड हम लोग आगे एमसीक्यू सोल्व करते हैं, यही से जो है हमारा रिवीजन होते चलेगा। ठीक है, सभी आंसर कमेंट करेंगे, एमसीक्यू ध्यान से सॉल्व करेंगे सभी। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला नंबर का क्वेश्चन है, ऋग्वेद के अनुसार निम्नलिखित में से भगवान इंद्र को जो है अन्य नाम क्या था ऋग्वेद के अनुसार। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अनदर नेम ऑफ लॉर्ड जो है इंद्र। ऑप्शन है क्या समुद्र, पुरुष सूक्त, सोम, पुरंदर या गविष्टि। आंसर कमेंट करेंगे, आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी या ई, सभी कमेंट करें। ठीक है, आंसर होगा इसका क्या, पुरंदर। आंसर होगा क्या, पुरंदर, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। ठीक है, पुरुष सूक्त जो है रिलेटेड टू वर्ण सिस्टम बेसिकली फाउंड इन ऑप्शन अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, मनुस्मृति या नॉन ऑफ दिस। किस वेद में पाया जाता है पुरुष सूक्त से रिलेटेड। याद रखेंगे इसका आंसर, करेक्ट आंसर होगा आंसर ऑप्शन सी, ऋग्वेद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल में गोधूली का उपयोग एक मैप के रूप में जो है किया जाता था। क्या चीज को जो है दर्शाने के लिए जो है गोधूली, ठीक है, एक वर्ड है गोधूली का जो प्रयोग किया जाता था वो किस लिए किया जाता था। ऑप्शन है दूरी का, समय का, भार का, गति का या मुद्रा का। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, समय के लिए प्रयोग किया जाता था। किसका, गोधूली, समय का, जो गाय के आने का समय होता था, शाम का समय होता था, उस तरह समय माप के लिए किया जाता था गोधूली। ठीक है, उपनिषद निम्न नाम से जाना जाता है, वेद, पुराण, वेदांत या उपयोग में से कोई नहीं, तो याद रखेंगे क्या नाम से उपनिषद को कहा जाता है, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के बाद जो वेदांत या अगला जो कहा जाता है उपनिषद या वेदांत, ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद के गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे। जो ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र है उसके रचयिता कौन थे, विश्वामित्र, अगिरस, वशिष्ठ या अगस्त। तो ऑप्शन क्या होगा, आंसर सभी कमेंट करेंगे, ए बी सी या डी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, विश्वामित्र। ठीक है, आंसर होगा ए, विश्वामित्र। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक है। क्या कारण था कि उत्तर वैदिक काल अचानक ऋग्वैदिक काल के बाद जो है कृषि जो है प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में देखने को मिलती है, जबकि अपना ऋग्वैदिक काल में पशुपालन था और उत्तर वैदिक काल में अचानक से कृषि जो है हम लोग को डेवलप देखने को मिलता है। प्रमुख कारण क्या था, ए है पशुपालन, लौह तकनीक, मृदक, बाण, काष्ठ शिल्प, क्या चीज होगा, आंसर सभी कमेंट करेंगे, इसका ए बी सी या डी। तो याद रखेंगे आंसर होगा बी, लौह तकनीक या लोहे की खोज जब से हुई उत्तर वैदिक काल में। लोहे की खोज कहां से, तो अतरंजी खेड़ा यूपी से ही, उसके बाद से ही जो है कृषि में विकास हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल की खुदाई में भारत में लोहे के उपयोग का प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुआ। जैसे हम लोग चर्चा किए उसी से रिलेटेड अगला एक क्वेश्चन है, जिसमें ऑप्शन है तक्षशिला, लोथल, अतरंजी खेड़ा, हस्तिनापुर या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा क्या, ऑप्शन सी, अतरंजी खेड़ा से ही लोहे की खोज हुई और वहीं से उत्तर वैदिक काल में कृषि में विकास हम लोग को देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, 4 वर्णों की उत्पत्ति का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है। जो वर्ण व्यवस्था है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसका सबसे पहले कहां से मिलता है ये पूछा जा रहा है। ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, अथर्ववेद, मनुस्मृति में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में ही वर्ण व्यवस्था हम लोग को सबसे पहले देखने को मिलता है। लेकिन याद रखेंगे जब ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था प्रारंभ हुई थी, वहां पर वर्ण व्यवस्था का जो बांटने का क्रम था, वहां पर कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था बनाया गया था, न कि जन्म के आधार पर। अर्थात जो वर्ण व्यवस्था बनाया गया था उसका उद्देश्य जो है उस समय कर्म, एक ही घर में ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी, शूद्र भी। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा, उत्तर वैदिक काल की ओर बढ़े, तो वर्ण व्यवस्था वही जो कर्म था वो जन्म
ले लिया, मतलब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य और शूद्र का बेटा शूद्र। और इस तरह से जो है धीरे धीरे छुआछूत भावना भी प्रारंभ होती है। लेकिन हमारा जो वैदिक संहिता है या वर्ण व्यवस्था बनाने का उद्देश्य था कर्म, जो जैसा काम करेगा उसका वैसा वर्ण होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता ऋषि का नाम। जो वैशेषिक दर्शन था, षड दर्शन के बारे में पूछा जाता है। उस षड दर्शन में वैशेषिक दर्शन जो है उसके प्रणेता कौन थे? कणाद, कपिल या जैमिनी या गौतम। ठीक है, याद रखेंगे वैशेषिक दर्शन के प्रणेता थे कणाद। कौन थे? कणाद। ठीक है, आगे क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। ये एक महत्वपूर्ण होता है। मैच द फॉलोइंग को बनाने का तरीका आपको आना चाहिए। ये बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सुमेलित कीजिए। बोला जा रहा है सूची 1 को सूची 2 से। ठीक है, 1 और मैच द फॉलोइंग बनाना है। एक तरफ A, B, C और D दिया गया है, एक तरफ नंबरिंग किया गया है, गोपद, शतपथ और पंचविध, मतलब वेद और उसके ब्राह्मण ग्रंथ से वो करना है। तो सबसे पहले इसमें उस वेद को ध्यान दो जिसके बारे में आपको कंफर्म पता है कि उसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। जैसे कि सबसे पहला ही वेद है, क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, क्या है? ऐत्रेय, मतलब A का 3। अब ऑप्शन में ध्यान दो, कहां पर है A का 3, मतलब यहां पर अ ब दे दिया गया है, अ ब स द, तो वही है, मान लेंगे A B C D। तो ऑप्शन A B C और D A क्वेश्चन का आंसर होगा। पहला जो दिया है अ का 4, मतलब A का 4 पंचविश, लेकिन हमको तो पता है A का है 3, तो ये हो गया गलत आंसर, 100% गलत। तो ये कैंसिल कर दिया हम लोग। A का 3 देखना है, यहां पर A का 2 दिया है, मतलब शतपथ दिया है, ये भी आंसर ऑप्शन से हट गया। C और D जो है, ठीक है, A B और C, उसके बाद D। यहां पर देखो A का 3 दोनों, मतलब ये दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, आप कंफर्म नहीं कर सकते, आगे बढ़ना पड़ेगा हम लोग। अब सामवेद की ओर आओ। सामवेद का क्या होगा? तो A का होगा 4। ठीक है, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश। तो B का मतलब 4, B का 4, ब का 4, देखो यहां पर है ब का 4, यहां पर ब का 2, मतलब ये हो गया गलत, ये हो गया करेक्ट। आगे चेक नहीं करेंगे तो भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, आंसर C, जिसमें ऋग्वेद का ऐत्रेय, सामवेद का पंचविश, अथर्ववेद का देखो C का 1 गोपद और यजुर्वेद का होगा क्या? शतपथ। ठीक है, ऐसे ही मैच द फॉलोइंग को बना सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जो दसराग युद्ध के नाम से जाना जाता है, वो किस नदी के तट पर हुआ था, पूछा जा रहा है। यहाँ पर ये जो नदी दिया गया है उसका प्राचीन नाम दिया गया है। ऑप्शन है A परुष्णी, B है सरस्वती, C है विपाशा और D है अस्कनी। तो क्या है, याद रखेंगे सभी, जो दसराग का युद्ध हुआ रावी नदी के तट पर हुआ था, तो रावी नदी के तट पर हुआ था, रावी नदी को ही कहा जाता है क्या? तो आंसर होगा A परुष्णी। सभी एक बार रिवाइज कर लेंगे नदी का जो प्राचीन नाम और उसका आधुनिक नाम। जैसे सिंधु को कहा जाता था क्या? हिरण्य, झेलम को कहा जाता था वितस्ता, चिनाब को कहा जाता था अस्किनी, रावी को कहा जाता था परुष्णी, ब्यास को कहा जाता था क्या? विपाशा, और सतलज को सतुद्री कहा जाता था, और सरस्वती को कहा जाता था सरस्वती के नाम से जाना जाता था। अगला है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? A है मुंडिको, B है कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद या नन ऑफ दिस। सत्यमेव जयते जो लिया गया है, याद रखेंगे किस उपनिषद, सभी को देखो ये कितना बार आ चुका है क्वेश्चन। ये जो जितना भी हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पहले ही पूछा जा चुका है या आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका उसमें इंडियन हिस्ट्री सब्जेक्ट सिलेबस है, मतलब ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो सत्यमेव जयते लिया गया है ऑप्शन A मुंडको उपनिषद से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग किया हुआ है। अघन्या जो ऋग्वेद में यूज किया गया है वो किससे रिलेटेड किया गया है, पूछा जा रहा है। पुजारी के लिए, स्त्री के लिए, गाय के लिए या ब्राह्मण के लिए? A B C या D? तो याद रखेंगे अघन्या का प्रयोग किया गया है, जो ऑप्शन होगा C, गाय के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता, यम नचिकेता जो संवाद है किस उपनिषद में प्राप्त होता है, पूछा गया है। यम नचिकेता वृदारण्यक या छांदोग्य या कठोपनिषद या केन उपनिषद?
तो आंसर होगा ए, बी, सी या डी, सभी कमेंट करेंगे इसका आंसर। आंसर होगा क्या? कठोपनिषद, जिसमें यम नचिकेता संवाद हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, अगला आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? आपको पता ही हो गया होगा, इसमें आंसर सभी लगा लिए होंगे। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इसको बताने की आवश्यकता नहीं होगी, सभी आंसर इसका कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत, जो रीत का यूज किया गया है किसके लिए किया गया है? प्राकृतिक नियम, नेचुरल लॉ या आर्टिफिशियल लॉ, रूल या ह्यूमन रूल्स या सोशल रूल, नन ऑफ दिस। तो याद रखेंगे, जो रीत शब्द है उसका प्रयोग किया गया है किसके लिए किया गया है? तो नेचुरल लॉ या प्राकृतिक नियम के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद जो है उसका मुख्य विषय, उसका सब्जेक्ट क्या था? उपनिषद सामाजिक व्यवस्था, ए या दर्शन या विधि या राज्य या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे इसका आंसर होगा क्या? बी, दर्शन। जो मुख्य विषय है क्या है? दर्शन या ज्ञान जो है उपनिषद का प्रमुख विषय है। ठीक है, अगला एक और महत्वपूर्ण जो है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, जिसका क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। 1 और 2 को जो है सूची में हमको मिलाना है। ठीक है, एक तरफ दिया गया है, इसको ध्यान से सभी समझते हुए हम लोग जो है बनाते हैं और एक बार प्रैक्टिस करते हैं। इसको देखो, बनाने का तरीका जिसको आ गया, इसका आंसर नहीं भी पता होने से ये बहुत आसानी से बन जाता है। फर्स्ट को सेकंड में अपना मैच द फॉलोइंग करना है। एक तरफ ए, बी, सी, डी दिया गया है, एक तरफ नंबरिंग दिया गया है, उस आधार पर इस कूट में आंसर सेलेक्ट करना है। सबसे पहले सेम चीज इसमें हमको पता करना है कि किसके बारे में हम पता है। जैसे कि हम लोग अभी इसके पहले वीडियो में देखे क्या, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी कैसी सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी, विश्व की पहली जो अर्बन सिविलाइजेशन है, तो इसके बारे में तो पता ही है। तो ए का होगा 4, और ऑप्शन में यहां पर देखना है कि ए का कहां पर 4 है। तो एक तो ए में है, एक तो डी में है, तो 2 ऑप्शन जो है कैंसिल हो गया यहां पर। तो या तो ए होगा या तो डी होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक समाज और ऋग्वैदिक समाज और मध्यकाल। अब इसमें ध्यान रखना है आपको किसके बारे में पता है। जैसे कि बात की ऋग्वैदिक जो है चारागाह पशुपालन से रिलेटेड थे, और उत्तर वैदिक कैसा हो गया? कृषक हो गया। एग्रीकल्चर, लोहे की खोज हो गई। 1000 में अतरंजी खेड़ा यूपी से मिला। ठीक है, तो इसका ध्यान से इसको मिलाना है। उत्तर वैदिक, बी का यहां पर दिख रहा है क्या? 3। तो ध्यान दो, बी का जो है 3 होना चाहिए, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, तो आंसर होगा डी हो गया जो करेक्ट। आगे चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है, आंसर जो है वही होगा डी। एक और क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, सूची 1 को 2 से मिलाना है। इसको भी वैसे ही बनाएंगे सभी, सेम चीज। एक तरफ नदी दिया गया है, एक तरफ जो प्राचीन नाम, एक तरफ आधुनिक नाम दिया गया है, जिसमें पहला ए में कुंभा, परुष्णी, सदानीरा और शतुद्री। जैसे कम से कम एक आध तो आपको पता ही होगा, जैसे कि परुष्णी रावी नदी को कहा जाता था, जहां पर जिसके तट पर दसराय युद्ध देखने को मिलता है। तो बी का होगा क्या? 3। तो अब इसमें देखना है बी का 3, ये बी का है यहाँ पर ऑप्शन बी में 3, और चेक भी नहीं करेंगे, किसी में बी का 3 नहीं है, तो ये होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। एक और मैच द फॉलोइंग है, जिसको आप लोग सभी इसको आंसर बनाकर कमेंट करेंगे। ठीक है, ऐसे ही जो है आगे हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में अगला वीडियो देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। ज्ञान एकेडमी में देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।